आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है इस विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ पर। विचार जो चल रहा है ये आप सभी के लिए, हम सभी के लिए है। और आइए सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। ये भगवान की असीम कृपा है कि हम लोग सब श्रवण कर रहे हैं भगवान भाष्यकार द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि ग्रंथ पर। भगवान भाष्यकार जी ने ये कहा कि शिष्य को किस प्रकार जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु के चरणों में जाकर बैठे, प्रणाम करे, कैसे कैसे कहा, सब आपने श्रवण किया। और 42 नंबर श्लोक में उन्होंने कहा कि अंतिम में फिर प्रार्थना करे कि मैं किस प्रकार इस भव सागर को तर जाऊंगा और मेरी क्या गति होगी, कहीं पतन तो नहीं होगा। ऐसी सभी बातें करते हुए अब भगवान भाष्यकार जी कह रहे हैं कि उस गुरु को क्या कहना चाहिए, कैसे सांत्वना देनी चाहिए, कैसे उपदेश करना चाहिए, ये भी विधि बता रहे हैं कि गुरु को कैसे करना चाहिए, शिष्य को कैसे करना चाहिए। आइए, उपदेश विधि इस टाइटल पर आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उच्चारण करते हैं। 43 नंबर श्लोक। तथा वदन्तं शरणागतं स्वं संसारदावानलतापतप्तं नरीक्ष्ये कारुण्ये रसार्द्रदृष्टया दद्यादभीतिं सहसा महात्मा। अब कहते हैं कि जब वो शिष्य आपसे प्रार्थना करे, ये गुरु को समझा रहे हैं भगवान भाष्यकार जी कि आप जब वो शिष्य आपके पास आए जो भव सागर से पार होना चाहता है, विषयों से तप्त हुआ है, संसार दुख से दुखी हुआ है, जब वो आता है वो आपसे ये कहता है, ये सभी बातें जो कही गई हैं, तो आपके शरण में आए हुए इस संसार सागर से डरा हुआ, संतप्त हुआ जो शिष्य है, वो महात्मा गुरु अपनी करुणामयी दृष्टि से सहसा ही, अनायास ही, करुणा भरी दृष्टि से उसको अभय प्रदान करे। उसको बोले तू डर मत, अब तू आ गया, अब तू चिंता मत कर। इसलिए अब आगे क्या कहते हैं, 44 नंबर श्लोक पर चलते हैं। विद्वांस तस्मा उपसत्तिम ईयुषे मुमुक्षुवे साधु यथोक्तकारिणे प्रशांत चित्ताय क्षमान्विताय तत्वोपदेशम कृपयैव कुर्यात्। ऐसा कहा। उपसत्तिम ईयुषे, विद्वांस कहते जो शरणागति में आया है, भव सागर से पार होने की इच्छा वाला आया है, मोक्ष की इच्छा वाला है, उस मुमुक्षु को, उस आज्ञाकारी को जो आपकी शरण में आया है, शांत चित्त। अब कह रहे हैं ये शांत चित्त क्या करें, मुमुक्षु को, साधु जो साधु है, जो सन्यासी है, जो गुरु है, यथोक्तकारी ने, यथोक्तकारी ने जिस कारण से वो आपकी शरण में आया है, मोक्ष की इच्छा चाहता है, भवसागर से पार होना चाहता है, इस कारण से आपकी शरण में जो आया है, तो प्रशांत चित्ताय, जो आत्म विषय में, आत्म विषय, जो आत्म तत्व में रत हुआ शांत चित्त है और शम दम सहित है, साधन संपन्न है, जो पहले कहा गया साधन चतुष्टय संपन्न है। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये गुरु की बात कर रहे हैं कि वह गुरु साधन संपन्न हो, चतुष्टय जो कहे गया, साधन चतुष्टय संपन्न हो, वो शांत चित्त हो और वो आत्म तत्व में रति में रत हो। और क्या है, तत्व उपदेशम कृपयैव कुर्यात्, और उस आए हुए शिष्य पर कृपा करते हुए उस आत्म तत्व का उपदेश करे। अब कैसे करे, अब उस पर वो उच्चारण करते हैं। अब श्री गुरुरोवाच, अब गुरु का वचन सुनिए, आपके गुरु जी क्या कहते हैं। अर्थात भाष्यकार जी कहते हैं अब गुरु को इस प्रकार कहना चाहिए, अर्थात ये है, माँ भैष्ट विध्वंस्तव नास्त्युपाय संसार सिंधुस्तरणे स्तूपाय ये नैव याता यतयोस्य पारम तमेव मार्गम तव निर्दिशामी।
अब कह रहे हैं कि जो शिष्य शरणागत आया है, गुरु इस प्रकार कहे कि माँ भैष्ट सुचिंता मत कर हे विद्वान, उसको विद्वान कह के बोले। विद्वान अर्थात जिस प्रकार पहले कहा था ना कि जो कोई डॉक्टरी करने जाता है कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, तो अभी डॉक्टरी पास नहीं करती, पहले साल में ही जब छुट्टियों में घर आता है तो उसको घर वाले भी बोलते डॉक्टर साहब आगे, डॉक्टर साहब आगे, क्योंकि जो गया है वो तो होगा, पास तो करेगा, वो मेहनत करेगा, प्रयत्न करेगा, एडमिशन लिया है। ऐसे ही जो आया है वो मेहनत करेगा, प्रयत्न करेगा, गुरु आशीर्वाद करेंगे, उनको उपदेश करेंगे, वो शिष्य उसमें लगन से प्रयत्न से उसको मनन करेगा, निधि ध्यासन करेगा, श्रवण करेगा, तो वो विद्वान होगा। इसलिए पहले ही गुरु जी उनको विद्वान बोल रहे हैं कि हे विद्वान तू डर मत, इसका उपाय तो है, तेरा पतन नहीं होगा। संसार सिंधु तरनेस्त उपाय, इस संसार सागर से तरने का उपाय है, इसका उपाय है। क्या है? ये नेव याता यतयो अस्य पारम, इस भव सागर से पार कई जो यति जा चुके हैं, हो चुके हैं पार। ये नैव याता यतियो अस्य पारम, इस भव सागर से पार हो चुके हैं, जिस मार्ग से पार हो चुके हैं, जिस उपाय से इस भव सागर से पार हो चुके हैं। तम एव मार्गम तब निर्देशिम, वह मार्ग जिससे वो पार हो चुके हैं, वह मार्ग मैं आपको बताऊंगा। हे मेरे प्रिय शिष्य, तू डर मत, तू बिल्कुल डर मत, मैं आपको बताऊंगा। 46 में आगे क्या कहते हैं, उच्चारण करते हैं पहले। अस्ति उपायो महान कश्चित संसार भयनाशनम येन तीर्थवा भव अम्भोधि परमानंदम प्राप्स्यसि। अब क्या कह रहे हैं? अस्ति उपाय है, भव सागर से पार करने का उपाय है, निस्संदेह है, तू चिंता मत कर। महान कश्चित संसार भय नाश, इस संसार भय नाशन, इस भव सागर का नाश करने का उपाय है, इसका उपाय है। येन तीर्थवा, और मैं मार्ग बताऊंगा और जिससे तू तर जाएगा। येन तीर्थवा भवम्बोधि, इस भवसागर से तू तर जाएगा और फिर इस भवसागर से तू दुखों से दूर भी हो जाएगा, जो भवसागर के दुख हैं उससे भी तुझे छुटकारा मिलेगा और तू परमानंद की प्राप्ति को भी प्राप्त होगा। क्योंकि जब तक परमानंद की प्राप्ति का अनुभव नहीं होता तो ये नहीं समझा जाता कि भवसागर को तर गया। क्यों? क्योंकि भवसागर के में पड़ा हुआ जो दुखी है वो जब उसको इससे निकलेगा, निकल तो गया लेकिन पता कैसे चलेगा? वो तभी पता चलेगा जब उसको अनुभव होगा, अब मुझे शांति मिली है और अब मुझे कोई दुख नहीं है, अब ये विषय सब ये अध्यास मात्र हैं, ये प्रतीति मात्र हैं, ये है नहीं, मुझे भान हो रहे थे अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। ऐसा जानता हुआ फिर वो परमानंद को अनुभव करता है। जब ऐसा अनुभव प्राप्त करेगा, ये दोनों बातें हैं, इस संसार सागर रूपी अनर्थ की निवृत्ति भी हुई और परमानंद की प्राप्ति हुई। ये दोनों बातें हैं, ये दोनों बातें साथ साथ होती हैं। अनर्थ की निवृत्ति, अनर्थ अर्थात जन्म मरण, ये संसार सागर से तरना, ये अनर्थ की निवृत्ति हुई। निवृत्ति अर्थात इससे छुटकारा हुआ, जन्म मृत्यु से छुटकारा हुआ। जब छुटकारा हुआ तो छुटकारे के बाद फिर कहाँ क्या होगा? वो परमानंद में स्थित होगा, अर्थात परमानंद का अनुभव करेगा। ये आवश्यक है, ये अनुभव होना चाहिए, तभी माना जाता है कि भव सागर से तर गया। आगे 47 में पुनः मिलेंगे। आगे क्या कहते हैं, कैसे उसका उपदेश करते हैं, वो श्रवण करेंगे। तो 46 में ही विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए, सभी का कल्याण चाहते हुए, सभी का मंगल चाहते हुए यही विश्राम देते हैं। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, इसका प्रचार होना चाहिए। महात्माओं ने, जो भगवान भाष्यकार जी ने इतने ग्रंथों की रचना की है, वो सब हमारे लिए किया है। उन्होंने इतना परिश्रम किया, हमें इतना परिश्रम तो करना ही चाहिए कि लोगों तक ये पहुंचाएं। इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा थोड़ा प्रयास करते करते, भगवान भी कहते हैं ये थोड़ा थोड़ा प्रयास किया हुआ ही आपको फलदायी होगा।
जैसे भगवान भी कह रहे हैं अनेक जन्म संसिद्धिस, भगवत गीता में आया अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति प्राम गति, उस संसिद्धि प्राप्ति के कारण ही आगे और उसको भगवान कृपा करके ये उपदेश करवाते हैं गुरुमुख से, इसलिए प्रयास करना चाहिए। पुनः सभी का मंगल चाहते हुए धन्यवाद श्रवण करने का।